आपको डर लग रहा है ना, जुलाई 28 को कंपार्टमेंट का फाइनल एग्जाम है और एक बार आपको बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में झटका लग ही चुका है। लेकिन चाहे आपके पास एक हफ्ते बचे हो, चाहे आखिरी रात बची हो, ये वीडियो जबरदस्त आपको हेल्प करने वाला है। 15 से 20 नंबर का काम इन डेरिवेशन से आप कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैंने क्या किया ये मैं बता दूं। पिछले 10 साल के जो पेपर्स हैं उसको मैंने एनालाइज किया, उसका निचोड़ निकालकर आपको टॉप 20 डेरिवेशंस बता रहा हूं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। इन 20 डेरिवेशंस को करके 15 से 20 नंबर आज के ही वीडियो में आप पक्के कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को बढ़ाने से पहले आपसे मुझे कमिटमेंट चाहिए कि आप कितने सीरियस हैं। टेंशन तो होगी ही, लेकिन सीरियस है कि नहीं। तो अगर आप ये लगे हाथ 20 डेरिवेशन करने को तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए चैलेंज एक्सेप्टेड। लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड, क्योंकि चैलेंज आप एक्सेप्ट करेंगे तो फोड़ेंगे और निश्चित तौर पे आप पास हो जाएंगे कंपार्टमेंट में। चलिए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। तो यहां पर 28 जुलाई को आपका पेपर है, अब दिन बचे नहीं हैं। इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, एक्शन लेना तुरंत जरूरी है। जो बच्चे पूरी किताब या एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करेंगे वो कहीं के नहीं रहेंगे। इस समय आपको सिलेक्टेड पढ़ाई चाहिए, क्योंकि इतना पढ़ भी नहीं सकते हैं, और वही पढ़ें जो एग्जामिनेशन में आने के जिसके चांसेस हैं। आपको पता है 2080 रूल कि 20% वो टॉपिक्स होते हैं, वो डेरिवेशंस होते हैं जो 80% नंबर आपको दिलवा सकते हैं। वही एनालिसिस मैंने 10 साल के पेपर को निचोड़कर आपके सामने रखी है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं टॉप 20 डेरिवेशन जहां से आप 15 से 20 नंबर तक अपने पक्के कर सकते हैं। किस्मत अच्छी रही तो 20 नंबर, और पेपर में डेरिवेशन कम आए तो 10-12 नंबर तो तब भी पक्के हैं। और 3 प्रो टिप्स भी दूंगा कि आप जब ये डेरिवेशंस लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि आजकल चेकिंग जो है वो भी ओएसएम फलाना धमाका से हो रही है, तो वहां कुछ प्रिकॉशन रखने लायक है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो प्रो टिप्स भी सुनते चलिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी चुनते चलिए। मैं शुरू करता हूं, मैं रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे ऑर्डर में शुरू कर रहा हूं। दी इजी किलर्स, मतलब आप आसानी से इन डेरिवेशंस को कर पाएंगे। तो 20 नंबर से स्टार्ट करते हुए मैं 1 पे ले जाऊंगा आपको, और जो सेकंड नंबर का है वो तो जबरदस्त है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन होता है। चैप्टर 1 का है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का। प्लेट की डेरिवेशन है कि भैया वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। दूसरा 19वें नंबर है कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं उसमें पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला, कई बच्चे सोचते हैं पार्शियली फील्ड कोर्स में नहीं है। एक तो बच्चा पूछ रहा था कि डेरिवेशन एग्जाम में आएंगे कि नहीं, तो ये डाउट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे। और 18वें नंबर पर है टॉर्क एंड डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर नंबर 1 का ये भी है कि डायपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क बनता है। 17वें नंबर पर है डायपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल की एनर्जी कितनी होती है। चैप्टर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये बनता है। हम लोगों ने 4 डेरिवेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब उससे पहले एक प्रो टिप, जब भी आप डेरिवेशन करें डायग्राम पेंसिल से जरूर बनाएं। पेंसिल से इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ गलती हो जाएगी तो आप उसको रबर से मिटा के बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उसका साइज बहुत छोटा मत रखिएगा, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, और लेबलिंग करते हुए थोड़ी बहुत, जिससे टीचर को एकदम क्लैरिटी मिल जाए और पूरे मार्क्स आपको मिले, चाहे वो पीसी पर कॉपी चेक हो रही हो चाहे मैनुअली चेक हो रही हो। आगे बढ़ते हैं, टॉप डेरिवेशंस की बात कर रहे हैं 16 से 13, और ये कौन सी द ट्रैप्स जहां बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, आप नहीं करेंगे क्योंकि मैं पहले ही आपको आगाह कर रहा हूं। तो 16 नंबर पे फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, ये चैप्टर 4 का है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स होते हैं, सेम डायरेक्शन में करंट तो अट्रैक्शन, उल्टी डायरेक्शन में करंट तो रिपल्शन। उसका फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आप निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए। 15वें नंबर पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। 2 कॉइल्स के बीच में एम जो निकालते हो उसकी वैल्यू कैसे या फॉर्मूला कैसे आता है। 14 नंबर पे है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। एक कॉइल है और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, करंट कैरिंग कॉइल है। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर ये आता है। 13वें डेरिवेशंस की बात करूं तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ये चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स का है। इसी को लेकर आप लेंस मेकर्स फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि स्फेरिकल सरफेसेस पे
क्या रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बनता है। ये हम लोगों ने 8 डेरिवेशंस अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। एक प्रो टिप और देता जाता हूं, जब आप डायग्राम बना लीजिएगा बड़ा बड़ा, तो उसके बाद कुछ एजम्पशंस 1 2 3 लाइनें जरूर मेंशन कर दीजिएगा जो डायग्राम में बनाया है। कोई वहां पे बहुत स्टाइलिश कुछ नहीं करना है, कोई लेंस बनाया है, कोई सर्किट बनाया, बस लिख दीजिए कि सर्किट है PQAB, बस 2-3 लाइनें, जिससे ये एजम्पशंस आपको क्लैरिटी दे दें और जो एजम्पशन आप ले रहे हैं। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप पक्की तौर पे 40 से 50 नंबर लाना चाहते हैं मेहनत करने के बाद, तो फिजिक्स कंपार्टमेंट का मैंने कोर्स बना दिया है, जो कि आपके लिए एकदम है, 1 शॉट वीडियो है, तुरंत करिए। PYQ है, ईयर वाइज 2026 का निपटाइए, 2025 का निपटाइए, 24 का निपटाइए, फटाफट करते जाइए। नोट्स और फॉर्मूला शीट्स भी हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, फॉर्मूला शीट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस हैं, और सारे डेरिवेशन हैं, वीडियोस भी, और साथ में आपकी मदद करने के लिए उसके नोट्स भी, जैसे आप फटाफट तैयारी करके पक्के तौर पे अपने साल को बचा सकें। तो आपके लिए लास्ट चांस है, बिल्कुल देर मत कीजिएगा, और अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। उसके बाद आपको ऐसा पैनल दिखेगा, यहां ऑल कोर्सेज में क्लिक कर दीजिएगा, वहां पर फिजिक्स कंपार्टमेंट आपको दिखाई पड़ेगा टॉप पे ही, और इसको लेकर तुरंत पढ़ डालिए। आप अभी जो एक्शन लेंगे वही रिजल्ट में आपका दिखाई पड़ेगा, ज्यादा सोचने का वक्त अब है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग, तो टॉप डेरिवेशन 12 से 9 नंबर तक की बात करते हैं। द फ्रीक्वेंट फ्लायर, जो अक्सर बहुत ज्यादा रिपीट होते रहते हैं। 12th नंबर पर है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट डी। इसका डायग्राम भी पूछा जाता है, रे ऑप्टिक्स का है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का है। तो उसके जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें फाइनल इमेज जब डी पर बनती है तो डायग्राम और उसका डेरिवेशन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, अब उसी चैप्टर 9 का ही देखिए, तो टेलीस्कोप जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने, ये नोट कर लीजिएगा, जिससे आप इसको तैयारी कर लें। ना समझ में आए रट लीजिए, हम तो कहते हैं बेड़ा पार लगाना है ना, समझ में आए बहुत अच्छी बात, नहीं आए घोटा लगा लीजिए, ऐसी की तैसी पास तो होना है। 10वें नंबर की बात करते हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास नंबर। ये न्यूक्लाई का बहुत पूछा जाता है, 5 लाइन का डेरिवेशन है लेकिन आता बहुत है। उसके बाद ये न्यूक्लियर डेंसिटी वाली बात कि साइज और मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। उसका 9वें नंबर की बात करें तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फॉर्मूला जो पढ़ते हैं, ये शायद रेड कलर कितना दिखे मालूम नहीं है, मैं व्हाइट ले लेता हूं। I इज इक्वल टू NEAVD वाला जो फॉर्मूला होता है, इसके डेरिवेशन की बातचीत यहां चल रही है। तो ये आप यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का तैयारी करके कर सकते हैं। 12 डेरिवेशन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे बात करते हैं 8 से 5 नंबर डेरिवेशंस की, जो कि आपके लिए बनते हैं स्कोर एंकर, जहां पे आप तगड़ा स्कोरिंग कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग लूप, ये जो करंट कैरिंग लूप होता है इसकी एक्सेस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये निकालने को पूछा जाता है। थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, रट के 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा लिख के, अगर केवल रटेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। तो जो आप याद किए उसको लिख लीजिएगा, जिससे आपका मसल मेमोरी भी थोड़ा बहुत बिल्ड हो जाए। और 7वें नंबर पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत ही सरल फार्मूला, सी का फार्मूला है, फुली फील्ड मतलब एयर या वैक्यूम के साथ। 6ठे पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, चैप्टर 1 का गॉस लॉ का एप्लीकेशन। 3 आपके कोर्स में, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछे जाते हैं। तो ये किसका आ गया, स्फेरिकल शेल से। स्फेरिकल शेल मतलब ऐसे शेल है, इससे यूनिफॉर्मली चार्ज, इससे बाहर कितना बनेगा, सरफेस पे कितना बनेगा, अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसकी बातचीत की जाती है। 5वें नंबर पे इक्विवेलेंट ईएमएफ शेल जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब दो पैरेलल सेल्स को आप दो सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हो 2 के लिए, तो वो बड़ा डेरिवेशन आपसे पूछते हैं चैप्टर नंबर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हम लोग 16 डेरिवेशंस कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट के 4 डेरिवेशन बचते हैं। उससे पहले प्रोटिप नंबर 3, क्योंकि मैंने बोला था 3 प्रोटिप आपको दूंगा। फाइनल फॉर्मूला जब आप निकाल रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला आप निकाल लें जो डेराइव करना था, तो उसको इस तरह के रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिएगा। मान लीजिए I इज इक्वल टू NEAVD आपने डेराइव किया, तो अंत में यहां पर लिख के प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड आप लिख दें, जिससे जो एग्जामिनर साहब है उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, भैया ये इसने कर दिया है। क्योंकि कॉपी चेकिंग थोड़ी रिस्की है आजकल, तो आपको अपनी ही सावधानी हटी की दुर्घटना घटी वाली स्थिति चल रही है ना, तो ये आप थोड़ा पकड़े रहिए। आगे बात करते हैं 4 से लेकर नंबर 1 डेरिवेशन, फाइनल एंड गेम की बात कर लीजिए। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन, ये चैप्टर 9 का है, प्रिज्म का।
और ये 3-4 लाइन का डेरिवेशन है। आता बहुत है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम के बीच में जो रिलेशन होता है उसको डेराइव कीजिए। नंबर 3 पर गॉस लॉ का एप्लीकेशन फिर से थिन वायर के लिए। ये मैंने बोला था कि चैप्टर 1 में तीनों एप्लीकेशन जो गॉस लॉ के हैं अक्सर उनमें से एक ना एक आपके सामने आपको दिखाई पड़ेगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसी में एक मैंने बताया था डेरिवेशन की स्फेरिकल सर्फेसेस के लिए, उसी से 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। वो आता है तो ये भी कर लेंगे 1 मिनट के अंदर। फाइनली लास्ट वाला स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेल्स लॉ को प्रूव कीजिए हाइजेंस प्रिंसिपल से या वेव थ्योरी से। ये चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स का मामला है, यानी ये हमने 26 डेरिवेशन आपको बता दिए। और फिर से जाने से पहले याद दिलाऊंगा, फिजिक्स कंपार्टमेंट का कोर्स है, सोचने का वक्त नहीं है। कोर्स का मदद लीजिए, तैयारी अगर ढीली है और पक्की तौर पे पास हुई है, कमेंट करके बताइएगा और कंपार्टमेंट को लेकर क्या आपकी दिक्कत है जहां मैं आपकी मदद कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।